हेलो सीबीएसई वालों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम है, तो उस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तो जल्दी से लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारे लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूं हमेशा, तो यार लाइक तो बनता है ना। ठीक, तो देखिए मैं आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और आगे भी बताऊंगा कि कल एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो जरा ध्यान से चीजों को देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ये आपके सामने दिए गए हैं, इनको जरूर आप देख के जाएंगे। हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल मिल जाएं, और अगर आपकी स्टडी अच्छी है ना तो बेटा ये क्वेश्चन देखने में क्या हर्ज है, क्या आपको प्रॉब्लम है, बस एक बार आपको देखना है। क्यों छोड़े हम 1% भी क्यों छोड़े भाई, हमारा एक नंबर भी क्यों घटे, हम सब चीजें देख कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम एक बेटा वार की तरह होता है। अगर आप सारे हथियार लेकर नहीं जाएंगे, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो यार हार जाओगे ना। तो इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ ना कि एग्जाम को ही तुम फोड़ दो अच्छे से। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, व्हाट डज बाइपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिसीज रेफर टू। आपके सामने 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए और आप अपने पास भी क्लिक करते रहिए और देखते रहिए आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, और मैच करते रहिए। तो देखिए पहले दिया ए सिस्टम विद 2 सुपर पावर्स डोमिनेटिंग ग्लोबल अफेयर। बी ऑप्शन है ए सिस्टम विद मल्टीपल पावर सेंटर्स कंपीटिंग फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है ए सिस्टम विद नो डोमिनेंट पावर्स एंड ए बैलेंस ऑफ पावर्स। लास्ट ऑप्शन है ए सिस्टम वेयर ओनली वन कंट्री होल्ड ऑल ग्लोबल पावर। तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, आप बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। चलिए मैं आपका इसका आंसर मैं बताता हूं। तो इसका आंसर जो बच्चे कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अपने पास जो लगाया है आंसर, उसको चेक करिए कि क्या लगाया आपने। इसका आंसर क्या रहेगा, ए। तो ए आपने लगाया है या नहीं वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और ये भी बताते रहिए कि आप कितने सही कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए मैं क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन को ले लेता हूं, उस पर भी ध्यान देते हैं। विच 2 सुपर पावर डोमिनेटिंग द बाइपोलर वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन, फिर सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड रशिया। विच आंसर इज करेक्ट, आप बताइए क्या रहने वाला है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अच्छे लेवल की होगी, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे लिए 2 सेकंड का गेम है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। आई होप, मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है। बस इन क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देखते जाइए और बताते रहिए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कितने सही गए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो मैं मेहनत करता रहूं तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर बेटा लाइक करोगे तो जोश आएगा, तो मैं तुम्हारे लिए और मेहनत करूंगा यार, इसीलिए लाइक करते रहो। ठीक, तो देखो मैं इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बच्चे बी लगा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इवेंट मार्क्ड द ऑफिशियल एंड ऑफ द कोल्ड वार। आपके सामने ये क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या रहेगा। मैं 4 ऑप्शन एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं, जब तक आप आंसर लगाइए। द साइनिंग ऑफ द हेलसिंकी अकॉर्ड्स, द फॉल्स ऑफ द बर्लिन वॉल, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, द कोरियन वॉर। कौन सा आंसर सही रहेगा, विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट। जल्दी बताइए कौन सा सही रहने वाला है। चलिए आपने क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हमें आपसे बेटा इतना मैं आप जानता हूं, आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, मुझे पता है आपने लगाया होगा, सभी ने सही लगाया होगा। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट इमर्ज्ड इन ईस्टर्न यूरोप एंड सोवियत यूनियन आफ्टर द कोल्ड वार। आपके सामने 4 ऑप्शन फिर से दे दिए गए हैं, तो आपको बताने क्या रहने वाला है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या कम्युनिज्म या डेमोक्रेसी। विच आंसर इज करेक्ट, जल्दी बताइए। अरे बताइए मेरे सीबीएसई वालों, जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। यस, आपने, मुझे उम्मीद आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है बेटा, क्या कहता है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर। क्या रहेगा इसका आंसर, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO शॉर्ट फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF,
या फिर यूरोपियन यूनियन EU? विच आंसर इज करेक्ट? आप बताइए यार, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सही हो रहे हैं आपके, और कल का पेपर कैसा जाएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। कल मैं लाइव आऊंगा तो उसका भी आप ध्यान रखना। सब आंसर की मुझे बताएंगे कि सर पेपर के आंसर की में कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे पेपर भी सेंड करेंगे तो मैं जो आंसर की कराऊंगा उससे भी मैच करेंगे, ताकि आप मुझे रियल मार्क्स बता सके कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कल के पॉलिटिकल साइंस में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? जो बच्चे कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, IMF इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेड टू एन इंक्रीज इन प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सुपर पावर, आर्म्स रेस बिटवीन सुपर पावर। उसके बाद दो और आपके सामने दिए गए हैं, क्या दिया गया है ऑप्शन? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन। फिर अगला कुछ आंसर आपके दिया गया है बाइपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विच आंसर इज करेक्ट? अरे तुम बताओ यार क्या रहेगा आंसर? वेरी गुड, जो बच्चे बता रहे हैं सर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, आंसर क्या रहेगा इसका? ठीक है, मल्टीलेटरल एंड कॉपरेशन। चलिए देख लेते हैं 7 क्वेश्चन को, देख लेते हैं। बेटा बताते रहिएगा आप लोग कि कितने आपके सही हुए, जरूर मुझे बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं, अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है ना तो यार लाइक दबा के करते रहो, ठीक है। विच कंट्री एक्सपीरियंस ए यूनिफिकेशन प्रोसेस आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार? चाइना, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस। विच आंसर इज करेक्ट? क्या तुम्हारे लिए तो इजी है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताओ क्या रहने वाला है? वेरी गुड, जो कह रहे हैं जर्मनी, जर्मनी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The concept of soft power in international relation refer to फिर military strength and capabilities, economic sanctions and trade restrictions, influence and attraction through culture, values and diplomacy, coercion and use of force to achieve foreign policy goals. Which answer is correct? यार बताओ मेरे CBSE वाले लाल, कैसा रहेगा आंसर इसका? वेरी गुड, जो बच्चे बता रहे हैं सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन की। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? विच आंसर इज करेक्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन फिर से दे दिए गए, नाटो, ओपेक, ब्रिक्स, एशियन। क्या रहेगा इसका आंसर? यस, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि क्या आप कर रहे हो, कैसे जा रहा है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला। वेरी गुड, जो बच्चे लगा रहे हैं ए नाटो जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, नाटो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करते हैं। व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी फॉर स्मॉलर कंट्रीज इन इंटरनेशनल पॉलिसीज? पहला ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन सुपर पावर्स फॉर प्रोटेक्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सी ऑप्शन है ग्रेटर ऑटोनॉमी and ability to pursue their own foreign policy. Last option है a return to colonial rule. Which answer is correct? क्या रहने वाला है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आप बताओ और लाइक करके भी बताओ यार कि मैं अगली वीडियो किसके लिए लेके आऊं, ठीक? तो C is the right answer of this question. तो बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी ये मैंने कराए हैं। हर चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरा एक नंबर भी ना जाए तो सारे चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। आप जाकर उस पर क्लिक करके सारे चैप्टर के ईच एंड एवरी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। मैं चाहता हूं मेरे CBSE वाले बच्चों का एक नंबर भी मिस ना हो यार, दिल से चाहता हूं। जब तुम्हारा गलत होता है तो मुझे दर्द होता है। तो मैं कल आंसर शीट लेके आऊंगा, तो उससे भी आप मैच करना और बताना मुझे कैसे आपके कैसा पेपर गया, और साथ ही साथ बताना कल कि कौन सा सेट मुझे भेजना है। और एक चीज़ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखो बच्चों अब आपका 12th क्लास हो गया है, 1-2 पेपर और बचे हैं, फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको एडमिशन लेना होगा आगे। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, जैसे कि मणिपाल ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो स्कॉलरशिप लीजिए और यार जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो वहां जाकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।